बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास वन की मैथ की बुक के बारे में। ये हमारे पास एक मैथ की बुक है और ये जितना भी अभी आज कंप्लीट हो सका तो कोशिश करेंगे कि ये स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल हो ये वीडियो, और स्टूडेंट्स के साथ साथ टीचर्स के लिए भी यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी कि टीचर को कैसे जो है वो बच्चों को पढ़ाना चाहिए। इसमें जो पेज हैं या जो एक्टिविटीज़ हैं उनको कैसे सॉल्व करवाना चाहिए। तो अभी शुरू करते हैं हम पेज नंबर 4 से। यहाँ पे रिव्यू है नंबर 1 to 9। यहाँ पे दिया गया है, ये डिजिट्स हैं, ये वाले वर्ड्स में दिए गए हैं, और ये इसकी हमें जो है वो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दी गई है, यानी पिक्चर बना के बताई गई है कि 1 डिजिट में ऐसे लिखा रहता है, वर्ड में ऐसे लिखा रहता है, और कोई चीज़ 1 कितनी होती है यानी उसकी क्वांटिटी शो की गई है। तो बच्चों को ये सिखाया जाएगा इस वाले पेज में कि बेटे आपने उनको काउंट कैसे करना है। चीज़ें बच्चों को सामने रख दी जाएं, 7 हैं या 6 हैं या कोई भी हैं, तो बच्चों को आ जाए बेटे काउंट करें। यहाँ पेज पे भी बच्चों को ऐसे काउंट करवाई जाए, जैसे ये 1 है, इसमें ये वाली चीज़ को अगर हम छुपा लें थोड़ी देर के लिए तो बच्चों को बेटे काउंट करके बताएं, तो बच्चे इस तरह काउंट करें, ये 1 है, ये 2 है, ठीक है, ये 1, ये 2, ये 3। इसी तरीके से एक और तरीका भी हो सकता है कि यहाँ इसके ऊपर 1 लिखवा लें हम बच्चे से, छोटा सा इसके ऊपर 1 लिखवाएं, यहाँ 2, तो ये 2 थिंग्स हैं ये वाली। ये हमारे पास 3 है, तो इसको काउंट करने के लिए यहाँ 1, ये 2 और यहाँ 3 हो जाएगा। इसी तरह ये 4 है, 1 2 3 4 हो जाएगा ये। इसी तरह ये 5 चीज़ें हैं, 1 2 3 4 5। ये 1 by 1 काउंट करवाई जाए ये बच्चों से। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में लिखा गया हुआ है, और ये लिखवाते वक्त ये ध्यान में रखा जाए कि O, N और E तीनों का साइज एक जैसा हो। दोबारा ये बात मैं रिपीट करता हूँ, इंपॉर्टेंट बात है ये। इन्हीं चीज़ों की प्रैक्टिस जो है वो बच्चों की जो बेस है उसको स्ट्रॉन्ग करती है, और इसके साथ साथ बच्चों की जो राइटिंग है उसको भी ये चीज़ें इम्प्रूव करेंगी कि इसका साइज़ एक जैसा होना चाहिए। जैसे ये O, N और E तीनों लेटर्स का साइज़ यानी इसकी जिसामत जो है वो एक जैसी होनी चाहिए। इसके अलावा इनके दरमियान में स्पेस एक जैसा होना चाहिए, जैसे O, N और E तीनों के दरमियान में स्पेस एक जैसा हो, ये ज़रूरी बात है। यहाँ पे देखें ये T3 लाइंस पे आता है, तो इसको हमने इस तरीके से लिखना है कि T बड़ा हो इन दोनों के साइज से, W और O दोनों का साइज़ एक जैसा हो, और W में ये तीनों जो लाइन्स हैं ये आपस में बराबर होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनमें जब आप लिखवाएँ, टीचर्स लिखवाएँ, तो ये चीज़ें ही गौर से देखें। अच्छा, इसके अलावा ये जो डिजिट्स है जब लिखवाए जाते हैं तो ये कंफर्म बात है कि 0 से लेकर 9 तक जितने भी डिजिट्स होते हैं उन सब का साइज़ एक जैसा होता है, यानी हाइट एक जैसी होती है। ऐसा नहीं होता कि एक डिजिट हम बड़ा लिखें एक छोटा लिखें। अक्सर जो है वो बच्चे ये गलतियाँ करते हैं कि कोई डिजिट छोटा लिख दिया, कोई बड़ा लिख दिया। जैसे अगर यहाँ पर बात की जाए, ये 1 है, यहाँ पर 1 ऐसे लिख दिया, और 2 ऐसे लिख दिया, 3 ऐसे लिख दिया, ये 4 ऐसे लिख दिया, तो ये रॉन्ग होगा। कोशिश करनी है हमने कि बच्चों को जो है इनका साइज एक जैसा बताया जाए, जैसे ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, इस तरह। यानी ये जो हाइट है ना इनकी नंबर्स की, ये सेम होनी चाहिए। ये वाली प्रैक्टिस इसमें करवाई जाए। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो पेज है हमारे पास, पेज नंबर 5, इसमें एक तो ये है कि ट्रेसिंग दी हुई है, और दोबारा वही चीज़ें जो प्रीवियस पेज पे उन्होंने बताया हुआ था प्रैक्टिस के तौर पे कि ये 1 थिंग है, ये यानी एक चीज़ हो तो उसको हम 1 बोलते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे ट्रेसिंग करवाई गई है दोबारा, और इसमें डायरेक्शन का ध्यान रखें कि बच्चा किस तरह लिख रहा है, ऊपर से नीचे को लिख रहा है या नीचे से ऊपर को लिख रहा है, और पेंसिल के ऊपर जो वज़न कितना है बच्चे का, ज़्यादा उसको दबा के तो नहीं लिखता, बहुत ज़्यादा लाइट तो नहीं लिखता, इसके ट्रेसिंग के दाएँ बाएँ तो नहीं उब जाता, क्योंकि बच्चा जो है वो बेटा या बेटी जो है वो 1 क्लास में हो गए हैं, तो ये चीज़ें उनकी परफेक्ट होनी चाहिए कि ट्रेसिंग जो है वो नीचे लाइन बिल्कुल नज़र नहीं आनी चाहिए। बच्चों को ये चीज़ें बताएं कि बेटे जल्दी ना करें इसको राइट करते हुए, और काम जो है वो बजाय बहुत ज़्यादा लिखवाने के थोड़ा थोड़ा काम करवाया जाए, ताकि उनका जो है वो अभी स्टार्ट है, ये स्टार्टिंग के पेजेस हैं, तो इसमें आप ये वाली 1 लाइन बेशक ये वाले डिजिट्स लिखवा लें, ये काफ़ी होगा ये। इसके अलावा यहाँ ONE ये 1 है, तो इसमें भी जो है डायरेक्शन का भी ध्यान रखा जाए कि O को कैसे बच्चा लिख रहा है, क्या वो यहाँ से शुरू करके दाएं तो नहीं जा रहा। हालांकि ये चीज़ें प्ले ग्रुप और नर्सरी प्रेप 3 साल में बच्चे की बड़ी जो है वो इस पर ग्रिप हो जानी चाहिए। यही चीज़ें यहाँ पे चेक करनी कि यहाँ से लेफ़्ट से
फिर राइट साइड पे जाए, फिर ये n लाइन ऊपर से नीचे आए, फिर यहाँ से इस तरह लिखे, ई जो है वो यहाँ से शुरू करे, फिर इस तरह इसको ट्रेस कर दे बच्चा। यही चीज़ें इसमें नोट की जाएंगी। ये 2 थिंग्स हैं, तो जिस तरह हमने यहाँ पे 2 कोन्स ये वाली थी, आइसक्रीम कोन्स हैं, इनको काउंट किया, इसी तरह ये चीज़ें भी हैं। बेहतर ये कि बच्चे को इसी तरह ऊपर काउंट करवा के या टिक करवा के, वो डिपेंड करता है कि आप उस वक्त जो है वो क्या सूटेबल समझते हैं। अभी फ़िलहाल जो मेरे जहन में 2 चीज़ें आ रही वो यही हैं कि यहाँ ऊपर लिखवाएं ये 1 है, एक चीज़ है तो इसको हम 1 राइट कर देंगे। यहाँ ये हमारे पास 2 कैट्स है तो यहाँ 1 राइट करेंगे, यहाँ पे 2, इट मीन्स ये टोटल 2 है ये। इसी तरह फिर इसको जब राइट कराना है या ट्रेस कराना है तो उसमें भी डायरेक्शन का ध्यान रखा जाए, लाइटनेस और डार्कनेस का ध्यान रखा जाए, ये जो ट्रेसिंग है ये गलत ना हो। ये चीज़ें इन पेजेस पे दोबारा इसकी प्रैक्टिस करवाई जा रही है। नेक्स्ट जो 3rd पेज है वो भी सेम इसी चीज़ की प्रैक्टिस है। पेज नंबर जो 7 है इसमें भी यही प्रैक्टिस है, राइटिंग की प्रैक्टिस है। दोबारा के बच्चे जो हैं वो अच्छे तरीके से राइट करना सीखें, ट्रेस करना अच्छे तरीके से आए, और जो नंबर्स हैं उनका साइज़ एक जैसा रहना चाहिए। ये चीज़ें बच्चों को समझाने वाली हैं यहाँ पे, क्योंकि ये स्टार्ट है। मैं दूसरी दफ़ा ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि ये बच्चे की बुनियाद है, ये बेसिक हैं ये। तो इसी वक्त जो है वो अगर हम बच्चों को इस बात का आदी बना लेंगे कि उनके माइंड में ये चीज़ें पुख्ता हो जाएंगी तो उनके लिए बड़ी आसानी रहेगी, और फिर आगे जाके उनका फोकस स्पीड होगा, ना कि उनका फोकस ये होगा कि भी हमारी गलतियाँ ये बेसिक जो गलतियाँ हैं वो नहीं हो। इसके बाद जो नेक्स्ट पेज है, पेज नंबर 8, उस पर भी यही चीज़ें हैं, वही प्रैक्टिस है। पेज नंबर 9 पे भी वही प्रैक्टिस है। यहाँ पे उसने रिवाइज कर दिया दोबारा इसको कि 1 से लेकर 9 तक जो डिजिट्स हैं वो राइट कर दिए। यहाँ पे भी ये देखें हम कि साइज़ के लिहाज से वो सारे एक जैसे हैं। जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखा हुआ है वर्ड्स में, उसको उसने स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में लिखा है, और ये ऐसे ही बच्चों को लिखवाया जाए स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में उनकी जो साइज़ के लिहाज से। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे जो है वो पेज नंबर 10 है। काउंट द ऑब्जेक्ट्स गिवन इन द फॉर्म ऑफ अ ग्रुप एंड राइट द करेक्ट नंबर इन द बॉक्स गिवन बिलो। देखें ये वही प्रैक्टिस है जो हम अभी पिछले 9 पेजेस पे कर चुके हैं, 4 से लेकर 9 तक, कि यहाँ पे ये कितनी चीज़ें हैं। ये बच्चे को ये बताएं, यहाँ फिंगर रखे या पेंसिल रखे 1 2 3, तो ये ऐसे 3 राइट करेगा बच्चा, 1 2 3 4 5, तो ये 5 थिंग्स हो जाएंगी। इसी तरह ये भी 1 2 3 4 5 6, ये 6 आएगा इसका आंसर, 1 2 3 4। ये प्रैक्टिस होगी कि बच्चा उसको काउंट कैसे करता है। बाकायदा बच्चों को पेंसिल यहाँ पे पॉइंट करके बोर्ड पे भी आप जो है वो शेप्स बना के बच्चों को ये काउंट करना बताएं। बोर्ड पे ड्रा करें, फिर बच्चों को बताएं, खुद बोर्ड मार कर वहाँ पे पॉइंट करें, वहाँ पे बच्चों को ये बताया जाए कि ये चीज़ें ऐसे काउंट की जाती हैं। क्लास में बच्चों की ग्रुपिंग करवा के मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो बच्चों के ज्योमेट्री बॉक्स में से निकाल के वो हम बता सकते हैं कि बेटे इसको काउंट करें। बैग के अंदर जितनी बुक्स हैं हम उनको कह सकते हैं कि बेटे काउंट करें। असल मकसद हमारा ये है कि बच्चे को काउंटिंग का कॉन्सेप्ट आ जाए, काउंट करने का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ जाए। ज़रूरी नहीं है कि बुक को ही फॉलो किया जाए हमेशा, तो बुक में भी एग्जाम्पल्स ही दी गई हैं, तो पहले जो है वो कोशिश करें कि बुक जो है वो बंद रखें और सारा जो लेक्चर है, सारी जो बात है उसको बोर्ड पे एक्सप्लेन करें। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि इन्हीं चीज़ों को लिया जाए। क्लास में पेंसिल्स हो सकती हैं, क्लास में आप टॉफीज मंगवा सकते हैं, क्लास में आप सिक्के मंगवा सकते हैं, पेजेस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। वो जो आपको जो है फिजिबल लगे क्लास में, क्लास से पहले आप मेंटली प्रिपेयर हों कि ये मैंने एक्टिविटी करवानी है। आप एक्टिविटी के लिहाज से जो है वो बच्चों को ये चीज़ें सिखाएं। यहाँ फिर वो उसके बाद जो है वो बच्चों के बेटे आप बुक्स ओपन करें और ये पेज नंबर 10 ओपन करके इसको सॉल्व करें। बच्चे जो हैं वो इंशाल्लाह आपके सामने ही खुद सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे जो एक और अहम बात मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो नंबर 3 लिखा हुआ है, इसी के साइज़ के बाकी नंबर भी यहाँ पे लिखवाने हैं। ये भी इम्पोर्टेंट बात है कि हम लोग ये सीख रहे हैं इससे प्रीवियस पेजेस पे कि जो डिजिट का साइज़ है वो एक जैसा होता है। यहाँ 1 इज़ सॉल्व फॉर अस, एक हमारे लिए सॉल्व कर दिया गया है। तो हमें यही कोशिश करनी है कि बाकी भी जो बॉक्सेस हैं उनमें डिजिट्स इसी साइज़ के लिखे जाएं। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे जो है वो ज़ीरो का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। नंबर 0, 0 मीन्स नथिंग, कुछ भी नहीं है। जैसे हम बच्चे को बता सकते हैं कि बेटे अगर टॉफ़ीज़ लेके टॉफ़ीज़ की बात करें तो 2 3 4 5 7 10 जितनी भी टॉफ़ीज़ हैं वो हम मंगवा के अपने पास रख के या कोई भी चीज़ें रख के सबसे पहले तो उनको खाली हाथ बच्चों को दिखाएं कि बेटे इस हाथ में क्या है। वो बच्चे कहेंगे कुछ भी नहीं, तो आप कहेंगे बेटे इस कुछ नहीं का मतलब ये होता है कि ये 0 है, नथिंग इन माई हैंड।
इसका इट मीन्स कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसको हम लिखेंगे कैसे मैथ में। तो वो लिखने का तरीका बेटे और बेटियों को बताएं कि इसको ज़ीरो राइट करते हैं। जहाँ कहीं पे ज़ीरो हो यहाँ ज़ीरो राइट करेंगे तो उसको हम ये समझेंगे कि यहाँ कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसके बाद ये फिर काउंटिंग वही रिवीजन है, 1 2 3 इस तरह स्टार्स को काउंट करके वो बच्चे खुद ही राइट कर सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे फिर उसने यही कहा हाउ मैनी कैट्स आर इन द बॉक्स, इस बॉक्स में कितनी कितनी कैट्स हैं। हाँ, इसमें एक और एक्टिविटी भी करवाई जा सकती है कि आपके पास सिक्के ले लें या कोई भी और चीज़ ले लें, उसके लिए कुछ छोटे छोटे जो है वो आप कप्स ले लें, कप्स के अंदर 2-3 में वो डाल के रखते हैं। कोई भी चीज़ें हो सकती है, इरेजर्स हो सकती हैं बच्चों की, शार्पनर्स हो सकते हैं, सिक्के हो सकते हैं। तो उसमें हमें ये करना होगा कि पहले तो कप को खाली रखें, बच्चों को बेटे बताएं इसमें क्या है। तो बच्चा बताएगा खाली है, तो बच्चे को कहें बेटे आप लिख के बताएं इसको कैसे लिखेंगे। तो बेटा या बेटी को ये पता होना चाहिए कि जब कुछ भी नहीं होता तो उसको हमने ज़ीरो डिनोट करना होता है, ज़ीरो लिखना होता है। तो ये इसमें समझाया जा रहा है। इसके बाद ये 1 2 3 का कॉन्सेप्ट फिर दोबारा रिपीट हो रहा है। देखें, ये फिर बात वही है कि हालांकि प्रीवियस क्लासेस में भी बच्चों ने ये चीज़ें सीखी होंगी, लेकिन रिवीजन ज़रूरी होती है कि वो बेस से लेके बच्चों को दोबारा आगे चल रहे हैं। यहाँ पे थर्ड उसने प्रैक्टिस दी है उसी चीज़ की। और इसके बाद जो है नेक्स्ट नंबर 0, काउंट द गिवन फ्लावर्स इन ईच बॉक्स एंड राइट द करेक्ट नंबर इन द एम्प्टी बॉक्स। ये वाली एक्सरसाइज भी बच्चे जो है वो नर्सरी में करते हैं, प्ले ग्रुप में भी करते हैं। ये वाली एक्सरसाइज के चीज़ें हमने दी होती हैं, बच्चे उनको काउंट करके राइट करते हैं। यहाँ वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं फिर दोबारा। अच्छा जी, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 है, तो ये उसी तरीके से लिखवा देना है। और इसमें लिखवाते हुए ये ज़हन में रखना है कि बच्चे ने इसका बॉक्स का सेंटर यूज़ किया हो और डिजिट्स का साइज़ एक जैसा हो, डार्कनेस और लाइटनेस डिजिट्स की सेम हो। ये चीज़ें ज़रूरी हैं इसमें। ये बॉक्स जो है ये खाली है, तो यहाँ पे 0 लिखवाया जाए, जैसे हमने प्रीवियस पेजेस पे पढ़ा है, देखा है। नीचे उसने ट्रेस का कहा हुआ है, 0 को ट्रेस करना है। इसमें डायरेक्शन का बच्चों को बताएं कि बेटे यहाँ से स्टार्ट किया रहता है लिखना, और इसी तरह फिर नीचे को आया रहता है, फिर ऐसे राइट से जाके दोबारा वहीं पे मिला दिया रहता है। इसमें डायरेक्शन ज़रूरी है, क्योंकि जब हम बच्चों को डायरेक्शन के लिहाज से ट्रेस करवाएंगे, अच्छी करेक्ट डायरेक्शन बताएंगे, तो बच्चों की स्पीड जो है वो ज़्यादा होगी। अगर बच्चे गलत डायरेक्शन में लिखेंगे तो उससे स्पीड पे फ़र्क पड़ता है लिखने में। नेक्स्ट है जो मैच द नंबर 0 to 9 विद द करेक्ट ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये भी एक्टिविटी है, ये भी ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में बच्चे कर चुके होते हैं। ये यहाँ पे जस्ट ये रिवीजन हो रही है। ये यहाँ पे 2 थिंग्स कौन सी हैं, बच्चों को ये हम कह सकते हैं काउंट करें, ये 1 और 2 है, यहाँ पे 2 लिखवा लें। यहाँ 1 है तो यहाँ 1 लिखवा लें। 1 2 3 4 है तो यहाँ 4 लिखवा लें। यहाँ पे कुछ भी नहीं, यहाँ 0 लिखवा लें। 1 2 3 ऐसे काउंट करके उनके आंसर्स भी बच्चों को लिखवा सकते हैं 1 by 1। आप एक तो ये है कि बच्चों को जब यहाँ पे काउंट करवाएं तो बच्चों को बेटे आप यहाँ पे डिजिट्स राइट कर लें। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो ये 3 थिंग्स हो जाएंगी। यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इसके ऊपर 1 2 3 4 ऐसे लिख लें, ताकि रिवीजन होती रहे बार बार बच्चों की। तो फिर उसके बाद इसको मिला देना है आपस में इन नंबर्स को। अच्छा जी, नेक्स्ट पेज जो है इसमें काउंटिंग का ही बताया गया है, काउंटिंग बैकवर्ड, यानी जो पीछे को काउंटिंग जो है वो कैसे लिखी जाती है। बैकवर्ड काउंटिंग क्या होती है, इसमें 2 चीज़ें आप एट अ टाइम बता सकते हैं बच्चों को। वो इस बुक में भी नेक्स्ट पेजेस पे बताया गया होगा कि या तो बैकवर्ड कहते हैं इसको, या इसको डिसेंडिंग भी कहते हैं। बैकवर्ड और डिसेंडिंग ये दोनों सेम वर्ड्स हैं, यानी इनका ये सिनोनिम्स हैं, इनका मीनिंग एक है। यही चीज़ें हमने बच्चों को यहाँ पे कॉन्सेप्ट देना है कि बैकवर्ड काउंटिंग क्या होती है। तो 9 से उसने बताया हुआ है 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। इसकी प्रैक्टिस करवाई जाए बच्चों को, ये डिजिट्स में भी और वर्ड्स में भी, दोनों में बच्चों को लिखवाई जाए। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे जो है राइट द मिसिंग नंबर्स। मिसिंग नंबर उसने बताया ये फॉरवर्ड है, यानी इसको हम कह सकते हैं ये असेंडिंग में है और ये डिसेंडिंग में है। तो ये 2 वर्ड जो नए हैं बच्चों को इसका कॉन्सेप्ट दिया जाए कि बैकवर्ड का मतलब डिसेंडिंग होता है और फॉरवर्ड का मतलब असेंडिंग होता है। ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसमें डिजिट्स का साइज और नीटनेस को ध्यान में रखा जाए। नेक्स्ट पेज जो है उस पर वही बात जो हम अभी प्रीवियस पेज पे डिस्कस कर रहे थे, असेंडिंग ऑर्डर के बारे में बाकायदा उन्होंने कॉन्सेप्ट दे दिया यहाँ पे, इसके बारे में वो बताएंगे। कहता है फ्रॉम 1 to 5 आर, 1 से 5 तक डिजिट्स ये हैं 1 2 3 4 5, 3 to 7 ये हैं 3 4 5 6 7। ये असेंडिंग ऑर्डर के बारे में बता रहा है। कहता है 2 से 6 तक ये असेंडिंग ऑर्डर, 4 से 8 तक ये है,
5 से 9 तक ये असेंडिंग ऑर्डर होता है, और 0 से 9 तक ये असेंडिंग ऑर्डर है। अरेंज द गिवन नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। ये जो नंबर्स दिए गए हैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, बच्चों से पूछें, 3 बताएंगे, वो सबसे पहले लिखना है। 3 के बाद उससे 3 से बड़ा नंबर, यानी 3 के बाद क्या आता है, 4 आता है, तो वो यहाँ पे 4 के बाद 5 वो यहाँ पे आ जाएगा, फिर 6 यहाँ पे। यानी जो असेंडिंग ऑर्डर है उसमें बच्चों को बताया जाए जैसे सीढ़ियों पे चढ़ा जाता है 1 बाई 1 स्टेप, जैसे पहले 1 आएगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, इस तरह। डिसेंडिंग ऑर्डर जो है वो रिवर्स है, जैसे सीढ़ियों से नीचे उतरना होता है। ये प्रैक्टिस दी गई है असेंडिंग ऑर्डर की, और इसके बाद यहाँ पे प्रैक्टिस है डिसेंडिंग ऑर्डर की। डिसेंडिंग ऑर्डर का कॉन्सेप्ट बताया है वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट है, इसका उलट है असेंडिंग का, यानी बड़े नंबर को सबसे पहले राइट करना है, उससे छोटा उसके बाद, उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर सबसे छोटा, यहाँ पे ये राइट कर देने ऐसे ही नंबर्स। अच्छा जी, इसके बाद इसकी प्रैक्टिस दी गई है, ये बच्चों को बाकायदा बोर्ड पे भी प्रैक्टिस करवाई जाए, नोटबुक्स पे भी ये क्वेश्चन ऐसे ही नोट करवाए जाए, इससे हटके भी बताया जा सकते हैं। असल मकसद हमारा ये होना चाहिए कि बच्चों को इन चीज़ों की समझ और अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, ना कि हमारा मकसद ये हो कि बच्चों को यहाँ पे फिलअप करवा दिया जाए और बात खत्म।